नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको करवाने तो वाला था जो आज की अब जो क्लास आपकी उसके अंदर हम चंद्रयान के विषय में पढ़ने वाले थे, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से भाई तो वो लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, वरना आधे घंटे की क्लास लेता मैं। ठीक है, तो इस वजह से छोटी क्लास रहेगी आपकी। तो ध्यान से देख ले, पहला क्वेश्चन है खारसी पूजा महोत्सव कहाँ हुआ है? जो खारसी पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ये इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट बता दीजिए, खारसी पूजा महोत्सव किस राज्य के अंदर में? एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल सही है, फटाफट आंसर कर दीजिएगा कि खारसी पूजा महोत्सव वो कहाँ मनाया गया है। खारसी पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये जो त्योहार है वो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कहाँ? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी क्या बताओ? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उसके बाद में इसे 14 देवताओं का त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, तो 14 देवताओं का त्योहार भी इसको कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 14 देवताओं का त्योहार भी इसको बोला जाता है। खारसी जो पूजा है जुलाई से अगस्त के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इसके बीच में जो आषाढ़ शुक्ल अष्टमी आपकी आती है उस दिन ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। जो खारसी पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है। सेवंथ सिस्टर के नाम से, SEVENTH सेवंथ सिस्टर्स के नाम से कौन से राज्य जाने जाते हैं आपको बता देना चाहता हूँ। असम, उसके बाद में मेघालय, उसके बाद में विश्व की सबसे ज्यादा वर्ष होते हैं मेघालय के अंदर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में नागालैंड के बाद में मणिपुर, नागालैंड के बाद में मणिपुर के बाद में मिजोरम के बाद में आपका त्रिपुरा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य भारत के, इनको सेवंथ सिस्टर, 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी जो 8th क्लास है उसके अंदर संस्कृत में ये आपका 7वां 8वां लेसन भी है, 7 भगिनी। ठीक है, सप्त भगिनी नाम से अध्याय भी है जो एनसीईआरटी की बुक आपकी है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य। त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो ये है। तो पिछले 9 वर्षों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। राष्ट्रीय जो राजमार्गों की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व में दूसरा स्थान। नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो सेकंड स्थान है भाई, सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पे कौन है आपका? तो फर्स्ट पे आपका कौन सा है? यूएसए है, संयुक्त राज्य है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पिछले 9 वर्षों के दौरान कितना बढ़ा है, कितना प्लस हुआ है? 59% बढ़ा है जो नेटवर्क का जो जाल है। ठीक है, भारत का कुल जो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है 1.45 लाख किलोमीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1.45 लाख किलोमीटर है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बन गया है, पहले नंबर पे यूएसए। ध्यान से देख लीजिएगा अभी, राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान हो गया है
1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई पूरे भारत के अंदर है। पिछले 9 वर्षों के अंदर 59% की वृद्धि हुई है। इतने सड़क ज्यादा बन गई हैं। यूएसए पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैसे वर्तमान में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि क्योंकि इसकी 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य WHO के बारे में बात करें तो जो स्थापना इसकी बात हुई, स्थापना कब होती है, पूरा नाम क्या है? WHEALTH हेल्थ, WEALTH, एक मिनट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना, WORLD, वर्ल्ड, HEALTH हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा, नंबर 1 बात, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके अंदर 194 देश सदस्य, आपको ये भी पता होना चाहिए, और भारत इसका सदस्य देश है। अगर बात करता हूं मैं इसका जो इसकी जो 76वीं बैठक है, 76वीं जो समिट हुआ इसका बैठक हुई 2023 के अंदर हुई है। ये कहां हुई है? जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहां है आपका? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर है जिनेवा। तो ये कहां है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर आपका ये पड़ता है। तो 76वीं 2023 जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगली बात जो आपकी महत्वपूर्ण है, तो इसकी जो थीम थी 2023 की, वो हुआ कब है? ये 21 से लेकर के और आपका 21 से 30 मई तक हुआ है ये, ठीक है। समिट कब हुआ? 21 से 30 मई हुआ है। इसकी जो थीम है WHO Act 75, WHO Act 75। इसके बाद में सेविंग लाइव्स, सेविंग लाइव्स, ठीक है, जीवन को बचाओ। ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि जो जीवन रूपी यात्रा है वो सभी के लिए है, इसलिए इसको बचाना है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। WHO की स्थापना कब हुई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, 194 सदस्य हैं। 76वीं 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर बैठक होती है। WHO की जो थीम थी इस वर्ष, सेविंग लिव्स, ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। 21 से 30 मई के बीच में बैठक होती है। ये आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान के विरोध के कारण ताइवान को WHO की बैठक से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो किसने विरोध किया था? चीन व पाकिस्तान ने, ठीक है। चीन प्लस में पाकिस्तान के विरोध के कारण किसको बाहर कर दिया गया था? ताइवान को बाहर कर दिया गया था। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दे भाई, तो बच्चे शाम को खाना खुना खा के, आपकी 24 अगस्त है ना, तो गुजराती भाषा दिवस भी मना रहे हैं आज के दिन। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए बात। गुजराती भाषा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है आज का जो दिन है। प्रतिवर्ष 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अगस्त को कौन सा दिवस मना रहे हैं आज हम? कौन सा दिवस मना रहे हैं? विश्व गुजराती भाषा दिवस। विश्व गुजराती भाषा दिवस मना रहे हैं, ठीक है। गुजरात से ध्यान आया मेरे को। तो ये किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं? वीर नर्मद, एक लेखक हुए वीर नर्मद, जिन्होंने गुजराती भाषा का काफी प्रचार प्रसार किया। उपलक्ष्य मनाया जाता है क्योंकि कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता है। उन्होंने गुजराती साहित्य को अंतरराष्ट्रीय बनाया है। अत्यधिक कष्टों के बीच एक नया
गुजराती शब्दकोश बनाकर भाषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कवि को लोग श्रद्धांजलि देते हैं। शब्दकोश में सभी बोलियों के शब्द उनके विविध उपयोगों के साथ हैं। तब से ऐतिहासिक नर्मद दर्शन को देखते हुए भाषा और गुजराती संस्कृति को एक दिन समर्पित करने के लिए विश्व गुजराती दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनका जो जन्म था वो 24 अगस्त 1833 को गुजरात के सूरत में एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 24 अगस्त को हुआ था। 24 अगस्त 1833 के अंदर सूरत में कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है सूरत का ना, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर होता है। ब्राह्मण परिवार के अंदर होता है किसका जन्म? नर्मद कवि का। ठीक है, तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। नर्मद ने 22 साल में अपनी पहली कविता लिखी। इसके बाद उन्होंने साहित्य की व्याख्या करनी शुरू कर दी। तब वे मुंबई में बतौर शिक्षक कार्यरत थे। नर्मद ब्रिटिश राज के तहत एक नाटककार, निबंधकार, वक्ता और सुधारक थे, जिनकी कविता जय जय गर्वी गुजरात अब भारतीय राज्य का राज्यगान है। भारतीय राज्य का राज्यगान है। गुजरात का राज्य जो गान है वो है जय 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 गर्वी गुजरात। ठीक है, जय 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 गर्वी गुजरात। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है ये बताना आपको। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की जो स्थापना है, नाबार्ड के विषय में पता होना चाहिए आपको। पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये अब इसका पूरा नाम है। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। यह 12 जुलाई अगर पूछ लिया जाए कब स्थापना हुई, 12 जुलाई 1982 को। यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 में अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार ने नाबार्ड की पूंजी को 5000 करोड़ से, ठीक है, 5000 करोड़ इसकी पूंजी होती थी, 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 30,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 के तहत ये जो ग्राम के लोग होते हैं, कृषि से संबंधित लोन देने का कार्य, किसानों को लोन देने का कार्य करता है। कृषि से संबंधित ग्रामीण बढ़ावा देने के लिए इसका काम है नाबार्ड का। तो फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है पूछ लिया जाए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। और लखनऊ कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आदित्य योगीनाथ है, योगीनाथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है। और लखनऊ की मैं बात करूं, दक्षिण भारत के विजयनगर के हजारा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? लास्ट क्वेश्चन आपका समझिए। ठीक है, तो दक्षिण भारत के हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो देखिए किसने करवाया है? ये करवाया है कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने करवाया है। कृष्णदेव राय का संबंध कौन से था? तो तुलुग वंश से संबंध रखते थे। तुलुग वंश से 1509 से लेकर के 1529 तक क्या रहते हैं? राजा रहते हैं, शासक रहते हैं। इनके दरबार में तेनाली राम नाम का एक कवि था भाई। ठीक है, कवि था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तेनाली राम नाम का एक कवि था। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 के अंदर हुई। किसने की? हरिहर और बुक्का। कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच था, इसलिए इसको दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं। हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की। पिता का नाम संगम था। पहला वंश इसमें संगम हुआ है, उसके बाद में सुलुग हुआ है, उसके बाद में तुलुग हुआ है और उसके बाद में
विडु या अराविदु, 4 वंश इसमें टोटल हुए हैं। 1336 से लेकर के और 1565 तक ये वंश रहता है। 1565 के अंदर ताली कोटा का युद्ध होता है, ताली कोटा का युद्ध। बहमनी गोलकुंडा की संयुक्त सेना, बीदर बहमनी गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के इनको हरा दिया था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था। क्वेश्चन था हजारा मंदिर का निर्माण किसने। तो आज के लिए इतना ही। कल के सुबह मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में। चंद्रयान की वीडियो में कल बनाऊंगा भाई, ठीक है। चंद्रयान के विषय में कल क्लास लेंगे। आज नेटवर्क इश्यू है इसलिए आज यही देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।